बाबा का स्नेह पूरे हिंदुस्तान पे इतना है कि हम पहले बागेश्वर धाम को जानते हैं, बाद में मध्य प्रदेश को जान पा रहे हैं। ये है आपका ऑरा। अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर पावर है, तो अयोध्या से राम नहीं जाने जाते, राम से अयोध्या जाना जाता है। आज वही सिलसिला मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में आज बाबा के प्रति जो स्नेह, बाबा के प्रति जो प्यार, जो आस्था बाबा के प्रति आप सबके बीच में है, मन में है। बागेश्वर धाम आज के डेट में पहले आता है, मध्य प्रदेश बाद में आता है। तो ये हमारी कमाई है, ये बाबा का प्रकोप है, बाबा का स्नेह है हम सबके प्रति। कि एक राज्य को दुनिया बाद में याद करती है, उस राज्य को एक छोटे से घर से निकले व्यक्ति को आज पूरी दुनिया पहले जानती है, उस राज्य के बाद में जानती है। जिस देश में राम जन्म लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए। ये कंक है सम्मान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। लग रही है नहीं ना? तो आप लोग जोरदार ताली अब सब लोग हमारे साथ गाएंगे ना, तो शायद ये माहौल कुछ अलग होगा। क्योंकि आज हम ऐसे जगह पे नहीं हैं जहां हमें कुछ सोचने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कष्ट आता है, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में कष्ट आता ही नहीं। एक घोड़े को रेस में दौड़ने जब उसका मालिक चाबुक मारता है ना, तो वो उसे चाबुक नहीं बल्कि उसको जिताना चाहता है। तो हमारे ऊपर भी जब दुख की पहाड़ टूटती है और हमारे जीवन में अगर दुख आता है, तो भगवान हमें जिताना चाहता है, इसलिए वो दुख देता है। तो कोशिश आप करिए कि आपके जीवन में जितने दुख आए, अगर 20 बीमारी आपको हो जाए ना, तो ऐसे ही डॉक्टर बन जाओगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। गलत बोल रहा हूं? 20 बीमारी अगर आपको हो जाए, तो ऐसे ही सारे बीमारियों का दवा आपके दिमाग में हो जाएगा कि नहीं, ये दवा खाने से आपका वो लूज मोशन खत्म होगा, वो दवा खा लेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जब 20 प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान बन जाएंगे आप। तो प्रॉब्लम को फेस करिए, प्रॉब्लम को बड़ा मत बनाइए। हमारे जिंदगी में मैं कैसे कम से कम 10 घरों में नौकर रहा हूं, झाड़ू पोछा किए मैंने, 10 लोगों का कपड़ा धोया हो, ऑफिस में काम किया, लिट्टी चोखा बेचा 1.5 साल, लोगों के जूठे धोए। बट वो मेरे कर्म थे, वो आगे बढ़ने का प्रोसीजर था, वो दुख नहीं था। तो गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन मरूंगा तो अमीर बन के। आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप गरीब हैं। भगवान आपको गरीब बनाया है तो आपको अमीर बनने का अवसर दिया है। एक अमीर के पास कमाने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन गरीब के पास कमाने के लिए बहुत कुछ है। तो जिंदगी में गरीब अगर हो, तो ये मत सोचो कि आप गरीब हो, ये सोचो कि भगवान ने मुझे ये अवसर दिया है अमीर बनने का। तो अपने आप को कोसो मत कि मैं गरीब हूं यार, गरीब की ये नहीं, गरीब की वो नहीं। नहीं,
गरीब पैदा हुए हो, मरना अमीर बन के। अगर आपके पास क्षमता है तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानिएगा दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। तो कोशिश करिए आप अपने आप को बड़ा करिए। बोलो जय श्री सात दीप नौ खंड में ऐसा भारत देश अकेला है। सात दीप नौ खंड में ऐसा भारत देश अकेला है। जहाँ पे प्रभु ने तरस दिया और बाल रूप में खेला। जहाँ पे प्रभु ने दर्श दिया और बाल रूप में खेला है। जहाँ पे प्रभु ने दर्श दिया और बाल रूप में खेला है। सात दीप नौ खंड में ऐसा भारत देश अकेला, जहाँ पे प्रभु ने दर्श दिया और बाल रूप में खेला है। भगवान कृष्ण भी बाल रूप में हमारे देश में खेले हैं और भगवान राम भी। कि कौशल्या के दुलारे हैं, यशोदा से मार भी खाए हैं। कौशल्या के दुलारे हैं, यशोदा से मार भी खाए हैं। हमारा देश इतना महान है कि शायद इसकी महानता को ये संत ही बता सकते हैं। हम तो पैदा हुए तो गरीब हुए, आज जब प्रवेश में आए तो लगातार ये टेंशन वो टेंशन, कभी गाना तो कभी सिनेमा तो कभी ये तो कभी वो। लेकिन ये दुनिया से दूर है, इनकी दुनिया हमारी आस्था ही है, हमारा रामायण है, हमारा ग्रंथ है। हम सबकी उन्नति के लिए काम करते हैं। कि कौशल्या के दुलारे हैं, यशोदा से मार भी खाए हैं। जब बन गए संतान, कौशल्या के दुलारे हैं, यशोदा से मार भी खाए हैं। कि जब बन गए संतान, बोलो जय श्री राम, बोलो
इसी ऊर्जा के साथ रहिए आप लोग के अंदर कभी कभी ये मजा नहीं आ रहा, इसमें जोश जोश चाहिए जिंदगी में। देखिए किसी भी काम में अगर जोश ना हो ना तो कोई काम अच्छा नहीं होता। तो जोश पैदा करना अपने अंदर बहुत जरूरी है ना। अरे पगला आगे बैठे हो, थोड़ा जोश लाओ, जोश लाओ। जिस दिन हम आपके उम्र के होंगे हम और जोश पैदा करेंगे। मैं बड़ा हूं क्या? अच्छा नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो 27-28 साल का लौंडा हूं मैं है ना। नहीं भाई थोड़ा सा बढ़ गया है, कहाँ करोगे। कभी कभी तो उम्र इंसान की इतनी बढ़ जाती है कि जिम्मेदारियां उस पर बड़ी हो जाती है, और जिम्मेदारियों के साथ इंसान जब चलता है तो उम्र तो बढ़ी जाती है। बहुत टेंशन होता है भाई। यहाँ तो लोगों से परिवार नहीं चल रहा है और खेसारी पूरे भोजपुरी समाज का बीड़ा उठा के निकला हुआ है। आज जिस तरह बाबा, हमारे बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, जिस तरह आज कौन पैदल चलता है, किसके लिए? आजकल तो लोग मार्केट अपने बच्चों को सब्जी लाने जाते हैं तो मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं लेकिन एक आदमी अपने सनातन को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, हम सबको एक देखने के लिए पैदल पैदल चल रहे हैं, गोड़ में छाले पड़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उस चेहरे पे मुस्कुराहट देखी मैंने तो मुझे बड़ा मजा आया कि आज 15-17 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी वही एनर्जी बाबा के चेहरे पे थी, और वो हमें बहुत अच्छा संकेत देता है कि आज भी है हलचल खेसारी साक्षी राम का आने का, आज भी है और हर जगह है। भगवान आए हैं, आएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई मरता नहीं है जब तक हम उसे मार ना दें। हमारे मन में हर वो आदमी जिंदा है जब तक हम उसको जिंदा रखे हैं। तो जिंदा रखना और मारना हमारे मन में होता है, हमारे दिमाग में होता है। फलाना मर गया यार, नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। मैं सबकी बातें बोल रहा हूं, चाहे हमारी माता बहन बेटी हो या हमारे भाई हो। एक दिमाग में बात रखिए, बड़ी कड़वी बात है कि कोई किसी का है नहीं। हाँ, और 10 मिनट के अंदर हमारे पूजनीय महाराज गुरु जी आ रहे हैं स्टेज पे। आप लोग को हमेशा दर्शन फिर से बाबा का मिलेगा। यही ताकत आज बाबा को इतना बड़ा बना दिया। ये आप सबकी पावर, आप सबकी एनर्जी, उनके प्रति श्रद्धा। इस दुनिया में मैं कुछ कह रहा था कि कोई किसी का है नहीं। बेटा पतोह का हो जाएगा, बेटी दामाद की हो जाएगी, जिंदगी मौत की हो जाएगी, शरीर शमशान का हो जाएगा, और लास्ट में मरने के बाद निधन ही लिखाना है। तो पूरे जीवन धन धन करते रहिए और लास्ट में निधन लिखा जाएगा। कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप किसी के लिए किसी से लड़िए मत। जिस बेटा को बात आप कर रहे हैं ना, जिस दिन शादी होगा आपके प्रति उसका जो स्नेह होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो क्यों किसी से लड़ाई करना। कि आज भी है हलचल खेसारी साक्षी राम का आने का, सरजू नदी नहाने का, चित्रकूट तिलक लगाने का, सरजू नदी नहाने का, चित्रकूट तिलक लगाने का। कि आज भी है हलचल खेसारी साक्षी राम का आने का, सरजू नदी नहाने का, चित्रकूट तिलक लगाने का। कैलाश बड़ा कैलाशी का, बम भोला शिव अभिनाशी का। कि कैलाश बड़ा कैलाशी का, बम भोला शिव अभिनाशी का। काशी मथुरा चारों धाम, काशी मथुरा चारों धाम हमारे देश में है।
कि काशी मथुरा चारों धाम। एक बार सब लोग हाथ उठा के ताली बजाएंगे, बोलेंगे कि बोलो जय